रिफॉर्म्स के बारे में कहा है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है ये? सो देखिए, ये जो अनाउंसमेंट हुआ है इसका मतलब बेसिकली जो उन्होंने 3 बातें की हैं, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स एंड टैक्स चार्टर। टैक्स चार्टर मीन्स जो एज अ टैक्स पेयर आपके राइट्स होते हैं। और रही बात ये फेसलेस वाली, फेसलेस असेसमेंट और अपील का मतलब क्या है कि जैसा आपको पता होगा, जब भी इनकम टैक्स के कोई नोटिस आते हैं या स्क्रूटिनी या कोई इन्फॉर्मेशन के लिए जहाँ पे स्पेशली आपको बुलाया जाता है स्क्रूटिनी की केसेस में, तो आपको जाना पड़ता है पर्टिकुलर डेट पे, टाइम पे। और आप अगर बॉम्बे में हैं और बेंगलोर में आप पहले काम करते थे, नोटिस आया तो आपको जाना पड़ता था। अब ये सब चेंज हो गया है और ये हो चुका था, ये अभी और अगले लेवल पे जा रहा है। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग, बिकॉज आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ट्रेवल का टाइम का इशू नहीं रहेगा और यू कैन फेसलेस, आपको पता भी नहीं है आप किससे बात कर रहे हैं। तो फेसलेस का फायदा क्या होगा कि अगर कोई गलत आदमी आपकी लाइफ में आया ऑफिसर, और अगर बिकॉज इनकम टैक्स हम डरते हैं ना, सो उसका फ़ायदा ना उठे और कोई ब्राइब या इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए फेसलेस है। और अगर आप मोदी जी ने जैसा कहा कि बॉम्बे में बैठे हैं आप, तो आपको बेंगलोर में शायद ऑफिसर का मेल आ सकता है, गुवाहाटी से भी आ सकता है, विच इज़ ट्रू, एंड दिस गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू एज अ टैक्स पेयर। तो और ये लाइट बिल या फिर ट्रैवल रिपोर्टिंग होने वाली है, ये क्या चीज़? ओह, सो ये पहले भी थी, SFT स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसका दायरा बढ़ा दिया गया है अभी, द एक्सपोजर इज नाउ इंक्रीज्ड। तो पहले क्या था, अगर आपने बैंक में पैसा डाला निकाला एक अमाउंट के ऊपर, प्रॉपर्टी लिया, आपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में डाला, इस तरह की जो क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे इस तरह के ट्रांजैक्शंस जब आप एंटर करते थे तो ये आपको कुछ नहीं करना पड़ता था। आपकी बैंक या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ये लोग रिपोर्ट करते थे कि इस पैन नंबर पे ये ट्रांजैक्शन हुआ है। और गवर्नमेंट क्या करती थी कि अगर उसके अगेंस्ट रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो आपको एक मेल भेजती थी कि आपका रिटर्न फाइल नहीं हुआ है। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग, एक तो इसके ट्रांजैक्शंस का दायरा बढ़ गया है कि अब इसमें क्या हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे बोला गया है, अभी आएगा वो कंफर्मेशन भी कि 1 लाख से ऊपर का बिल है तो आपको रिटर्न फाइल हुआ है कि नहीं वो देखा जाएगा। दूसरा, अगर आपने ट्रेवल किया है, बिजनेस क्लास ट्रेवल, अगर आप गोवा गए, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम गोवा, और वहाँ का बिल भरा, होटल का बिल भरा, फ्लाइट का बिल, तो आपकी ये फॉरेन वेकेशन, ये सब भी रिपोर्ट में जाएंगी अलग अलग एक ट्रांजैक्शन की लिमिट के साथ में। आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें पहले खाली नोटिस आता था कि रिटर्न फाइल किया है कि नहीं, अभी ये नहीं होगा, अभी डेटा एनालिटिक्स है और वो ये आपको पकड़ेगा कि बॉस आपने रिटर्न फाइल किया 20 लाख का, पर आपका खर्चा जो था लास्ट ईयर था, जो रिपोर्ट होके भी गया, वो 40 लाख का था, तो क्वेश्चन मार्क आएगा कि ये बचा हुआ 20 कहाँ से लाया। सो ये जो SFT है, ये इस तरह से ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट किया जाएगा। तो डू आई नीड टू वरी, विल आई गेट अ नोटिस? देखिए, इनकम टैक्स से हर उस आदमी को डरना है जिसने कोई गलत काम किया है, जिसने चोरी की है। प्रॉब्लम ये होता है कि डरता चोर कभी डरता नहीं ना, डरता तो ईमानदार आदमी है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको ईमानदार होने की सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए तो टैक्स रिफॉर्म्स की बात हो रही है। तो लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए कि आपकी इनकम है 20 लाख रुपया और उसके ऊपर आपका जो भी एग्जेम्पशंस डिडक्शंस लेने के बाद समझ लीजिए आपका 4 या 3 लाख का टैक्स लायबिलिटी बना, वो आपने भर दिया। अब लेट से आपका 17 लाख रुपये नेट ऑफ टैक्स इनकम है, राइट। अब उस इनकम को आप जो चाहे कर सकते हैं, आप उसको अपने रिलेटिव्स को, किड्स को, फैमिली मेंबर्स को ही नहीं, आप वो अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी दे सकते हैं। वो टैक्स मनी है, आप उससे गाड़ी ला सकते हैं, घोड़ा ला सकते हैं, कुछ भी करिए 15-17 लाख रुपए में। नोबडी कैन कम इन क्वेश्चन, दे कैन ऑलवेज कम इन क्वेश्चन, बट नोबडी कैन क्वेश्चन यू कि ये क्यों किया, बिकॉज वो टैक्स मनी है, अनलेस दे कैन प्रूव कि वो इलीगल सोर्स से था। सो डोंट वरी, इट इज ऑलवेज अबाउट कि आपने लीगल सोर्स से पैसा कमाया और आपने उस पर बराबर टैक्स भरा। हाँ, आपने जिसको दिया उसने क्या किया, उसकी लायबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग, आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो डरना क्यों है, नोटिस आएगा, आपको जवाब देना है, एज लॉन्ग एज यू कैन जस्टिफाई, वो होगा। हाँ, पर आप ये बोलो कि ये क्यों आया, नोटिस ही नहीं आना चाहिए मुझे। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, मैंने तो सब कुछ सही किया है, मुझे नोटिस कैसे आ सकता है। नोटिस तो आ सकता है, आप रोड पे जाते हैं, आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर रोक सकते हैं, आपके पास PUC है, आपके पास इंश्योरेंस के पेपर्स हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन पेपर है, आपके पास गाड़ी में कोई गलत व्यक्ति नहीं बैठा है, कुछ भी गलत नहीं है, तो भी आपको रोका जा सकता है। आपका टाइम तो वेस्ट होगा ना, यू कांट खाए कि मेरा 20 मिनट चला गया, सब कुछ सही था। अभी तो ऐसे चाइना में किसी ने बैठ के क्या खाया हमको नहीं पता, हम उसकी सजा भुगत रहे हैं ना, वहाँ पे तो पुल पार्टी हो रहा है, पर वी आर स्टिल स्टक। सो यू कैन कंप्लेन। आई थिंक जिस तरह से ये हुआ है, लाइफ में बहुत अच्छी चीजें भी होती है। मैंने कुछ साल पहले भी लिखा था इस बारे में कि दे नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। अब तो ये समर विंटर सब छोड़ दीजिए, आपका हर ट्रांजेक्शन हर समय रिपोर्ट होगा। बिल्कुल घबराइए मत, जस्ट बी केयरफुल, स्टे सेफ।